हेलो गाइज, आज आप सबके लिए फिर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल आए हैं क्वेश्चन बैंक का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपने लैंग्वेज में। क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 960 और 432 का महत्तम समावर्तक निकाले। क्या चीज ज्ञात करना है? महत्तम समावर्तक। कितना कितना का ज्ञात करना है? 960 और 432 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। किस विधि का प्रयोग करके ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से या प्रयोग से या विधि से, कुछ भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग करके आपको क्या करना है? महत्तम समावर्तक यानी मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रफ करके मौसा निकालना है। यहाँ पे रफ क्या करना है? यहाँ पे बड़ी संख्या कितने, बड़ी संख्या 960 है, तो बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग लगाते हैं। तो यहाँ पे 432 960 में 432 से भाग देना है। तो कितना मरतबा में? 2 मरतबा में हो जाएगा। कितना? 864 हो जाएगा। 864 2 मरतबा में हो जाएगा। यहाँ 10, यहाँ पैंचा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा। 5 बच गया, 5 में से तो 6 जाएगा नहीं। तो यहाँ पे एक हासिल फिर से इसमें से लेंगे तो 15 15 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहां से एक हासिल लिए तो घट जाएगा। 9 कितना हो जाएगा? 8। तो 8 में से 8 जाएगा तो 0 0 हो गया। ये हीरो यहाँ पर के यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे 432 लिख देना है। अब इसको कितना मरतबा में लगेगा? अब लगाना है इसमें 4 मरतबा से, देखते हैं लगा के। 4 मरतबा से यदि इसमें लगाते हैं तो 4 चौक 24 के 4, 24 के 4 हाथ में 2, 36 और 2 कितना होता है? 38 38 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये बचेगा 2, इधर पैंचा लिए तो 12 हो जाएगा। इसमें से हासिल लेंगे तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना? 4 हो जाएगा। और ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 48 हो गया। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे आ जाता है कितना? 96। तो 96 दूना कितना होता है? 48। 48 दूना कितना होता है? 96 होता है। तो 48 दूना 96, 2 मरतबा में चल बसा हो जाएगा, चल बसा हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आया हमारा? एचसीएफ हमारा आया 48 आया। कितना आया? 48 आया। यही आंसर हो गया। लेकिन आपको इस विधि का प्रयोग करके ज्ञात करना है? नहीं ज्ञात करना है। आपको सिर्फ रफ करके बतलाए हैं कि इसका एचसीएफ इतना हुआ। आपको रफ भी करना है। अब यहाँ पे लिखना है इसको सिस्टमैटिक तरह से कि अच्छा लगे। एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करे तो आप कुछ ऐसा करके लिखिएगा कॉपी में सिस्टमैटिक तरह से, जो एग्जामिनर हो, जो 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो उसको पसंद आ जाए आपका स्टाइल लिखने का, सिस्टमैटिक तरीका। तो 2 नंबर के स्थान पे आपको 3 नंबर बढ़ा दे, 1 नंबर एक्स्ट्रा से दे दे। तो यहाँ पे लिखना है, क्या चीज लिखना है? हल लिखना है, ताकि एक्स्ट्रा नंबर मिले। यहाँ पे अच्छा से लिखना है। यहाँ पे लिखना है यूक्लिड। क्या लिखना है? यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन यहाँ पे दिया है, यूक्लिड विभाजन की मदद से। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है उसी को हम लेके बनाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे जो दिया है उसी को लिखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन दिया हुआ है, तो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरी क्या? एल्गोरिथम की मदद से, की मदद से यहाँ, और यहाँ पे सूत्र से लिखना है। क्या लिखना है? सूत्र से लिखना है। सूत्र क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका, या आप कुछ भी कह सकते हैं, एल्गोरिथम या विभाजन, यूक्लिड विभाजन या प्रमेयिका, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? अब तो आपको याद हो ही गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, क्योंकि आपको इतने सारे लेक्चर में आपको मौसा ही बतलाते जा रहे हैं। तो आपको याद तो हो ही गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इसका सूत्र याद हो ही गया होगा। तो नहीं हो गया होगा तो आपको फिर से बतलाते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R होता है। क्या होता है? A बराबर
बी क्यू प्लस आर होता है। तो इसमें जो ए होता है भाज्य ए होता है। क्या होता है? ए होता है। अब भाजक क्या होता है? बी होता है। तो यहाँ पे बी होता है। साथ साथ बोलिए, साथ साथ आप बोलिएगा तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, आपको याद भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे बी हो जाएगा। और भाजक को, भागफल को क्यों बोलते हैं? तो क्यों लिख देना है। शेषफल को क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। तो यहाँ पे आर लिख देना है। तो यहाँ पे एक स्थान पे कितना है हमारा? देखिए यहाँ पे बोर्ड पे फोकस हमेशा होना चाहिए। आपको जितने भी लेक्चर पढ़ाए हैं उस सभी लेक्चर में आपको एक ही बात बोलते जा रहा हूं कि आप हमेशा कंसेंट्रेट होके समझिए, 100% फोकस बोर्ड पे दीजिए। यहाँ पे बोर्ड पे आपका फोकस 100% होना चाहिए। तो यहाँ पे एक स्थान पे कितना है यहाँ पे देखिए और फटाफट जवाब दीजिए। आप ये मत सोचिएगा कि रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो को लाइव वीडियो के तरह आपको देखना है और साथ साथ बोलना है। आदमी आपको क्या कहे, बगल वाला आपको क्या कहे, इससे मतलब नहीं रखिएगा। आप सिर्फ पढ़ाई से अपना मतलब रखिएगा। दुनिया क्या कहता है, दुनिया क्या बोलती है, उससे मतलब नहीं रखना है। आपको रिकॉर्डेड वीडियो में भी साथ साथ बोलना है। तो एक स्थान पे कितना है? 960 है। तो एक स्थान पे कितना हो जाएगा? 960 हो जाएगा। बी के स्थान पे कितना है? 432 है। तो बी के स्थान पे कितना हो जाएगा हमारा? 432 हो जाएगा। क्यू के अब इसके स्थान पे क्यों होगा और क्यू के स्थान पे कितना है? 2 है। तो 2 हो जाएगा। और आर के स्थान पे क्या है? आर के स्थान पे 96 है। 96 हो जाएगा। आपको इतना सरल तरीका से बतलाते हैं कि कोई दूध के बच्चा भी, जो दूध पीता है वह बच्चा भी अच्छा से देख लेगा ना तो पटाख देकर बना देगा। अगर आप नर्सरी के बच्चा को बुला लीजिएगा, नर्सरी के बच्चे को अगर बोलिएगा कंसेंट्रेट होके अगर समझने के लिए, तो पटाख देकर बना के दिखा देगा आपको। 100% आपको बोल रहे हैं सही। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप कोई बच्चा को बुला लीजिएगा, तो जो तेज तराक होगा और उसको बोलिएगा फटाक देकर बना देगा, आपसे पहले बना के रेडी कर देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा और आर हो जाएगा। तो एक स्थान पे कितना है सॉरी, एक स्थान पे कितना है? 432 है। तो ए के स्थान पे कितना हो जाएगा? 432 हो जाएगा। और बी के स्थान पे कितना है? 96 है। तो बी के स्थान पे यहाँ पे 96 हो जाएगा। और आर क्यू के स्थान पे 4 है तो क्यू के स्थान पे 4 हो जाएगा। और आर के स्थान पे कितना है? 48 है। तो 48 हो जाएगा। 48 हो जाएगा। और फिर से ए हो जाएगा और बी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा और आर हो जाएगा। तो ए के स्थान पे फिर से दे देना है 96 दे देना है। और बी के स्थान पे 48 है तो बी के स्थान पे 48 दे देना। क्यू के स्थान पे 2 है, इधर लिख दिए है, आप समझ जाइएगा, 2 लिख देना है। और आर के स्थान पे कुछ भी नहीं है, 0 है ना, तो यहाँ पे 0 दे देना है। यहाँ पे 0, यहाँ पे जो होता है वही एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 48। लेकिन आपको ऐसा ही छोड़ना है, नहीं है ऐसा छोड़ना नहीं है, ऐसा ही छोड़ना नहीं है, यहाँ पे लिख देना है। अतः क्या लिखना है? अतः कितना कितना है? अतः 960 और अतः 960 और कितना है? 432। 432 का क्या लिखना है? महत्तम समावर्तक, महत्तम समापवर्तक कितना है? 48 है। तो 48 है, यहाँ पे लिख देना है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यह कंसेप्ट आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो फॉलो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।